Hello everyone, my name is नीरज भगत and currently pursuing MBBS from GMC महासमुंद। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं एक रामबाण बताने वाला हूं आपके नीट सिलेक्शन के लिए। देखिए मैंने किस तरह से अपना सिलेक्शन लिया। दोस्तों, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूं, एवरेज स्टूडेंट हूं और ऊपर से मेरा ST कैटेगरी है तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों, मैं जिस तरह से तैयारी किया था उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 11th-12th मेरा बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाया था। 11th में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था। 12th में मेरा कोविड आ गया तो कोविड के कारण और पढ़ाई नहीं हो पाया। दोस्तों, 11th-12th मेरा पूरा वेस्ट हो गया। वेस्ट होने के बाद मैंने अपने एक दोस्त दुर्गेश के साथ कोटा जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, कोटा जाने के बाद वहाँ पहला साल मेरा बहुत ही नोटिफिकेशन आ गया थोड़ा सा। दोस्तों, कोटा जाने के बाद वहाँ मेरा शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक था क्योंकि 11th-12th मैंने बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं रखी थी। 10th में थोड़े अच्छे नंबर थे, थोड़ा पढ़ा था तो थोड़ा सा एडवांटेज मिला, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जब कोटा में मैं गया था तो वहाँ मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। एक साल पूरे नोट्स बनाने पड़े, बायो के, केमिस्ट्री, फिज़िक्स साथ में पढ़ना पड़ा। फिर भी दोस्तों मैं फ़िज़िक्स मेंटेन नहीं कर पाता था, फ़िज़िक्स मेरे समझ में नहीं आता था। मैं थोड़ा बहुत रितु रतेवाल जो यूट्यूब पर एक टीचर है उससे बायो पढ़ा हुआ था, तो वो मुझे हेल्प कर गया मेरे कोचिंग में जब मैं कोटा में था। तो दोस्तों, केवल मैं बायो ही अच्छे से पढ़ पाया। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मेरा केमिस्ट्री स्कूल टाइम से ही थोड़ा बहुत अच्छा था क्योंकि एक जो मैम थी हमारी वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाती थी, मतलब अच्छा ही पढ़ाती थी। फिर दोस्तों मेरा केमिस्ट्री किसी तरह हुआ, मतलब केमिस्ट्री एवरेज रहा मेरा। बायो को थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग कर लिया और फिज़िक्स मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता था, बिल्कुल नल्ला समझ लो फिज़िक्स में। तो दोस्तों एक साल मैंने किसी तरह नीट का तैयारी किया, मतलब किसी तरह घिस पीट के, मतलब नोट्स बनाए, मैंने बायो के नोट्स बनाए। बायो में इंटरेस्ट था पढ़ने में तो उतना दिक्कत नहीं जाता था, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में बहुत दिक्कत जाता था। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे, सॉल्यूशन चैप्टर्स के और भी बाकी चैप्टर्स के हैं उनके भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे। फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं बनता था। दोस्तों, क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते थे उसमें से मात्र, पूरे क्लास भर में जितने क्वेश्चंस होते थे उसमें से मात्र 1-2 के आंसर तक मैं पहुंच पाता था और बाकी मेरे से कुछ होता नहीं था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह मैंने नीट क्लियर किया और मेरा स्ट्रेटजी क्या रहा। तो दोस्तों पहले साल मैंने जब अपना नीट अटेम्प्ट दिया तो बिल्कुल उसमें कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में। और पहले साल मैंने इतना पढ़ाई कर रखा था, पूरा जी जान लगा दिया था। उस टाइम मेरा मतलब थोड़ा मार्क्स भी नहीं आया, मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स भी नहीं आया, तो मैं बिल्कुल अपना उम्मीद छोड़ दिया था। दोस्तों उम्मीद छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल ही इस हालत में था कि नीट का तैयारी करने लायक के हालत में तो मैं नहीं था। तो दोस्तों पहला साल जब मैंने नीट दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसके दूसरे साल मैंने नीट का तैयारी ही करना छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसे मेरे 2 साल ड्रॉप में निकल गए। फिर जब तीसरा साल आया तो मैंने सोचा कि दोस्तों मेरा तो 2 साल ड्रॉप में ही निकल गया है, कहीं तीसरे साल तैयारी करूँगा तो ये भी मेरा कहीं, ये वाला ईयर भी कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों मैंने तीसरे साल एक BSc कॉलेज ज्वाइन किया और साथ में मैंने नीट की तैयारी की। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि मैं एक ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और इसमें कम से कम 300 मार्क्स पे पहले सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 350-60 तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं केवल बायो ही पढ़ के सोचा कि मैं बायो ही पढ़ के सिलेक्शन लेता हूँ क्योंकि मेरा बायो स्ट्रॉन्ग है। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो मेरे से बन नहीं पाता है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बन जाता था, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन बन जाते थे, केमिकल बॉन्डिंग बन जाते थे और ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स जिससे कि जो क्वेश्चन आते थे उससे मेरा बन जाता था कुछ कुछ। तो दोस्तों इसी तरह मैंने केवल बायो पढ़ा, पूरे साल भर बायो को स्ट्रॉन्ग किया, जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग किया और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़े मैंने, केवल पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। और ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर वगैरह मैंने देख लिया थोड़ा बहुत। और फिज़िक्स में मैंने देखा
एक ही चीज़, एक टॉपिक जो कि था लॉजिक गेट। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप अगर पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, जैसा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लग गया एक सब्जेक्ट में, बायोकेमिस्ट्री में, जिसके कारण मेरे को 1 साल पीछे जाना पड़ा। और बाकी का कोर्स जितना बचा है 4 साल का, अगर मैं फर्स्ट ईयर पास कर लेता हूँ तो बाकी का जो 4 साल का कोर्स रहेगा मैं अपने 1 साल जूनियर बैच के साथ कंप्लीट करूँगा। लेकिन दोस्तों इसमें ज़रा सी आप वो भी मतलब वो गलत फहमी में मत रहिएगा कि मतलब ये बस बायो पढ़ के आया तो बायोकेमिस्ट्री में इसका बैक लग गया, क्योंकि दोस्तों मेरा बैक केवल 4 नंबर से लगा और मतलब थ्योरी में मैं पास ही था, बस प्रैक्टिकल में थोड़े से मेरे कम नंबर आ गए थे जिसके कारण मेरा बैक लग गया। तो दोस्तों आप बिल्कुल कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको केवल बायो स्ट्रॉन्ग रखना है। बायो इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि 360 में आपका एटलीस्ट 320-330 मार्क्स तो आ ही जाए। और इतना आ गया तो फिर केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन जो आते हैं वो सब इजी नॉमेनक्लेचर वगैरह ऐसे करके आपको 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करने हैं। अब 20 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ही सही होगा या फिर 10 सही होगा, तो आपको माइनस मार्किंग भी नहीं करना। और फिज़िक्स जो चीज़ आपसे नहीं बनता वो चीज़ तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। जैसे मैंने फ़िज़िक्स बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने बस बायो फुल अटेम्प्ट किया, बायो पूरा अटेम्प्ट किया था। केमिस्ट्री के 10-15 क्वेश्चन लगा लिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक से, बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप एसटी कैटेगरी से नीट निकाल सकते हैं।